अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज का जो व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि फाइनली विंटर वेकेशंस के बाद हम सब फ्रेंड्स को इकट्ठा होने का मौका मिला और ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ्स हो चुके हुए थे हम सब फ्रेंड्स गैदर नहीं हुए थे क्योंकि कुछ फ्रेंड्स तो जो थे वो ग्रेजुएट होने वाले थे तो इस वजह से अपने थीसिस को लेके बहुत ज़्यादा बिजी थे और कुछ अपनी कंट्री वापस गए हुए थे तो इस वजह से एक जो हमें मुलाकात का मौका था वो नहीं मिल रहा था। तो फाइनली हम सब फ्रेंड्स ने आज एक मुलाकात का प्लान बनाया कि ताकि हम सब इकट्ठे और कुछ टाइम इकट्ठे स्पेंड करें। तो उसके लिए फिर हम लाइब्रेरी से निकले जो मेरी फ्रेंड्स थी और हम मुस्लिम कैंटीन की तरफ रवाना हो गए क्योंकि वहाँ पे जो मेरी बाकी फ्रेंड्स थी वो हमारा वेट कर रही थी। और जैसे ही हम सब लंच से फारिग हुए तो हमारा जो प्लान था वो मेन क्या था कि आइसक्रीम खानी है क्योंकि इसका हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। विंटर्स की वजह से हम आइसक्रीम नहीं खा पा रहे थे क्योंकि ठंडी होती है तो फिर और ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है और चमचों की जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। तो फिर जैसे ही आज मौसम ज़रा-सा अच्छा था और हम सब इकट्ठे हुए थे तो चलो जी हमने प्लान बनाया कि हम आज आइसक्रीम लास्ट में खाएँगे और इस मौके को एन्जॉय करेंगे। तो मेरी जो कुछ फ्रेंड्स थे वो भूल गई, वो समझी कि शायद हमारी कैंटीन के बाहर जो है शॉप वहाँ से हमने आइसक्रीम लेनी। फिर उसे बताया नहीं जी नहीं, हम अपनी जो है शॉप की कैंटीन के नीचे जो है वहाँ से आइसक्रीम लेंगे। और ये जो लकी कप है ये हमारी यहाँ पे चाइना में बहुत फेमस ब्रांड है और यहाँ पे इसके हर तरह के आपको आस-पास जो आउटलेट्स मिल जाएँगे। यहाँ पे जो फेमस इसकी है वो है इसकी कॉफ़ी है। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं इसकी कॉफ़ी के अलावा आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पे जो थे आइसक्रीम के 3 फ्लेवर्स थे लेकिन आज इनके पास सिर्फ एक ही फ्लेवर था, वो था वनीला फ्लेवर। तो फिर हमने डिसाइड किया कि फिर हम वनीला ही लेंगे क्योंकि आइसक्रीम तो हमने खानी ही थी और बाहर जो थी वो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी। तो हमने कहा चलो इस धूप में मौसम को एंजॉय करते हुए आइसक्रीम खाए। तो फिर हमने जब काउंट किया तो हम ऑलरेडी 5 लोग थे क्योंकि छठी जो हमारी फ्रेंड थी उसको ऑफिस में मेन ऑफिस में काम था तो इसलिए वो वहाँ चली गई। तो उसने इसलिए उसने आइसक्रीम नहीं खाई। तो फिर यहाँ पे जो है हमारे पास जो शॉप पे मौजूद होते हैं मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स होते हैं या आसपास जो वोकेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं ताकि वो अपनी जो है अर्निंग जो है खुद कर सके, अपना जो खर्चा वो खुद उठा सके। ये चाइना ने बहुत एक अच्छा एक स्टेप लिया हुआ है कि वो जहाँ पे ये हायरिंग होती है यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी शॉप्स होती हैं वहाँ पे हायरिंग में आपको मोस्टली स्टूडेंट्स ही नज़र आएंगे जो पार्ट टाइम वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें एक मौका मिल जाता है कि वो साइड बाय साइड अपनी अर्निंग कर सकें और कुछ अपने अखराजात खुद से निकाल सके। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक स्टूडेंट ही थी जो कि हमें आइसक्रीम के ऊपर स्कूप लगा के दे रही थी। तो वन बाय वन इसने हम सब फ्रेंड्स को देना शुरू किया, एक एक करके हम सब फ्रेंड्स ने अपनी जो आइसक्रीम है उसको लिया। और फिर बाद में एंड पे जो आई मेरी बारी आई क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो इस वजह से मैं इन सबको देख रही थी और बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि मेरी बारी भी आए जल्दी से। और फाइनली मेरी बारी आ गई और फिर मैंने आइसक्रीम अपनी ली। और लास्ट पे जो मेरी फ्रेंड थी ये हमें जो थी पेमेंट इसने करनी थी। आज हम इसकी तरफ से इनवाइटेड थे और इस वजह से इसने जैसे ही हमें पेमेंट की हमारी आइसक्रीम की और उसके बाद हमने जी सबने इकट्ठे होकर अपने आइसक्रीम को एक फ़ोटोशॉप के तौर पे हमने लिया, हमने इसकी फ़ोटोज़ ली और इस मौके को यादगार बनाया क्योंकि यही छोटे छोटे से मौके होते हैं जो कि हमें यादगार बनाते हैं। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में तो जब हम इन पिक्चर्स को देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमें लगता है हम दोबारा से टाइम ट्रैवल करके अब उन दोस्तों के पास पहुंच चुके होंगे। और जैसे हमने आइसक्रीम ली तो हम बाहर आ गए तो बाहर वाकई में बहुत मज़े का मौसम था और इतने मज़े में खिले हुए मौसम में आइसक्रीम खाने का अपना ही एक मज़ा था कसम से। और जैसे हम आपको पता है कि हम फ्रेंड्स काफ़ी टाइम के बाद इकट्ठे हो गए थे तो इस वजह से हमारा जो था आसपास जो पूछना था हम अपने फ्रेंड्स से वो यही था कि आप लोग की रूटीन कैसी चल रही है क्योंकि हम यहाँ पे तकरीबन 2-3 साल से इकट्ठे हैं तो हमारा एक फैमिली रिलेशन बन चुका हुआ है। तो सबकी फैमिली के हालात और लाइफस्टाइल और स्टडी से लेके हम सब बाखबर रहते हैं। तो इस वजह से हमारा जो मेन था यही पूछना था आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, घर में सब कैसा है, आसपास की लाइफ कैसी चल रही है। तो बस यही हम सब अपनी शेयरिंग करते हुए अपने वापस अपने अपने मकामात पे जा रहे थे क्योंकि हमें वापस लाइब्रेरी की तरफ जाना था। मेरी बाकी फ्रेंड्स थी उन्हें दोबारा अपने टीचर से मिलना था क्योंकि उनके जो थीसिस में था कुछ इशू आ गया हुआ था। तो इस वजह से हम अपनी बातें करते हुए अपने एक दूसरे को हालात से आगाह करते हुए फाइनली इस मौसम को एंजॉय करते हुए और जो हमने एक आज मौसम को देखते हुए हमने आइसक्रीम का प्लान बनाया था उसको एंजॉय करते हुए हम वापस को अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाना शुरू हो गए। और इस तरीके से आज का दिन हमने बहुत अच्छे से गुजारा और इसको हमने बहुत यादगार बनाया। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपका भी बाहर की कंट्री में ऐसा कोई एक्सप्लोयर है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।